आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले युवाओं का नाम जब भी लिया जाता है तो बिहार के एक बेटे का नाम अक्सर छूट जाता है। वो नाम है राजेंद्र सिंह। वो राजेंद्र सिंह जो मात्र 17 वर्ष की आयु में अपने प्राणों का बलिदान कर दिए सिर्फ इसलिए कि भारत को आजादी मिल सके, अंग्रेजों से मुक्ति मिल सके। उस व्यक्ति का नाम अक्सर इसलिए छूट जाता है क्योंकि उसकी कहानी शायद कभी किसी को बताई ही नहीं गई। आज हम उसी व्यक्ति की कहानी आपको बताएंगे कि क्यों वो राजेंद्र सिंह खास थे। राजेंद्र सिंह इसलिए भी खास थे क्योंकि जब वो आजादी की लड़ाई के लिए जा रहे थे, अपने प्राणों के बलिदान के लिए जा रहे थे, तब उनके पिता के द्वारा उनको रोका गया और उस पर राजेंद्र सिंह एक ही बात कहते हैं कि आपका बेटा जरूर वापस आएगा, या तो चलकर या अमर होकर के। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेंद्र सिंह जो मात्र 17 वर्ष के उम्र के थे, उनकी मनोदशा क्या रही होगी और उनकी कहानी कितनी इंस्पिरेशनल रही होगी। आज हम आपको राजेंद्र सिंह की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। पटना के शहीद राजेंद्र सिंह जब 17 वर्ष के थे तब उनके पिता को इस बात की भनक लगती है कि राजेंद्र सिंह जो है 7 छात्रों के उस दल में शामिल हैं जो पटना के सचिवालय में जाकर के झंडा गाड़ने वाला है। झंडा इसलिए गाड़ने वाला है क्योंकि वक्त चल रहा था 1942 का, और 1942 में एक क्रांति बहुत फेमस हुई थी। वो क्रांति था अगस्त क्रांति, जिसको अंग्रेजों के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेजों के लिए नारा दिया गया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस क्रांति के वाहक में से एक थे शहीद राजेंद्र सिंह। वो राजेंद्र सिंह जो पटना के रहने वाले थे, वो 7 छात्रों के उस दल में शामिल थे जो पटना सचिवालय में जाकर के भारत का झंडा फहराने वाला था। और इस बात की भनक लगती है राजेंद्र सिंह के पिता शिवनारायण सिंह को। शिवनारायण सिंह जो है वो अंग्रेजों के सरकार में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे और उनका राजभवन आना जाना लगा रहता था। 10 अगस्त को जब वो राजभवन पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि जिस छात्रों के दल के द्वारा जो है पटना के सचिवालय में झंडा फहराया जाना है, उन सभी छात्रों पर गोली चलाई जाएगी। और जब इस बात की भनक शिवनारायण सिंह को लगती है तो शिवनारायण सिंह आनंद फानन में अपने घर पहुंचते हैं। अपने बेटे को अगले दिन होने वाले आंदोलन में जाने से रोकते हैं। अब राजेंद्र सिंह कहां मानने वाले थे, उनके सर पर तो क्रांति की भूत सवार थी। राजेंद्र सिंह जो है अपने पिता को सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर हर बाप यही सोचेगा कि उसके बेटे को कुछ ना हो और भारत भी आजाद हो जाए तो ऐसा कैसे होगा। इस जवाब को सुनकर के शिवनारायण सिंह की बोलती बंद हो गई थी। शिवनारायण सिंह को सुझा ही नहीं कि अब आगे क्या करे। वक्त आता है अगले दिन का, 11 अगस्त 1942, वो दिन जिस दिन पटना के सचिवालय में इन 7 लोगों के द्वारा झंडा फहराया जाना था। और पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस समय WG आर्थर थे। WG आर्थर के द्वारा निर्देश दे दिया गया था कि पटना सचिवालय के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाए और जब छात्र आए तो उनको रोका जाए। लेकिन ये छात्र जो थे वो अलग ही क्रांति के रूप में थे और इस कारण से सारे दरवाजों को बंद करने के बाद भी पुलिस उनको रोकने में नाकाम रही। इन 7 छात्रों का जो दल था वो बाउंड्री को फांदते हुए दीवार पर चढ़ते हुए सचिवालय में घुस जाते हैं। और जब WG आर्थर इस बात से निराश हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है, तब पुलिस को इस बात का आदेश दिया जाता है कि आप गोली चला दीजिए। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। राजेंद्र सिंह जब 11 अगस्त 1942 को अपने घर से निकल रहे थे तो अपने पिता के पास जाते हैं, उनके पैरों को छूते हैं और उनको एक बात का आश्वासन देते हैं। आश्वासन ये कि आपका बेटा वापस जरूर लौटेगा, या तो चल करके आएगा या फिर अमर होकर के। और फिर होता वही है, राजेंद्र सिंह अपने 6 साथियों के साथ अमर हो जाते हैं। मतलब ये कि वहां पे गोली दागी जाती है, लेकिन गोली लगने के बाद भी राजेंद्र सिंह और उनके साथी जो है झंडे को झुकने नहीं देते हैं, बल्कि अपनी चढ़ाई जारी रखते हैं और अंततः वो शहीद हो जाते हैं। राजेंद्र सिंह जिन 6 साथियों के साथ थे उनका नाम आप जान लीजिए। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह। ये वो 7 लोग थे जिन लोगों ने पटना के सचिवालय में झंडा फहराने का जिम्मा उठाया था। अब आप इस बात से समझ लीजिए कि राजेंद्र सिंह की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी और अभी तक उन्होंने अपनी पत्नी को देखा नहीं था। मतलब ये कि जिस पत्नी को शादी के बाद गौना करा करके घर लाना था, वो गौना कराने से पहले ही विधवा हो गई थी। राजेंद्र सिंह की कहानी ऐसी है कि आपको झकझोर देगी। राजेंद्र सिंह के
नाम पर बाद में पटना का गर्दनी बाग हाई स्कूल जो है उसका नाम बदल करके राजेंद्र सिंह के नाम पर रख दिया जाता है और शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह महाविद्यालय कर दिया जाता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेंद्र सिंह कौन से व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व क्या था। उसके बाद कहानी इतनी नहीं है कि राजेंद्र सिंह स्वाभिमानी आदमी थे, बल्कि उनके परिवार में उनसे ज्यादा स्वाभिमान था। जब सरकार आजाद होने के बाद उनके पास प्रस्ताव रखती है, राजेंद्र सिंह के पिता के पास इस बात का प्रस्ताव रखा जाता है कि आप जो है शहीद आपके बेटे हुए हैं उसके नाम पर कोई सरकारी सहायता ले लीजिए, मुआवजा ले लीजिए। तब उनके पिता इस बात से इनकार कर देते हैं और ये कह देते हैं कि मेरा बेटा इसलिए शहीद नहीं हुआ कि हमको सरकारी सहायता मिले, और इस कारण से अगर हम सरकारी सहायता लेते हैं तो मेरे बेटे का अपमान होगा। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शहीद राजेंद्र सिंह क्या थे और उनकी क्रांति कैसी थी। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, शहीद राजेंद्र सिंह और उनके साथियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और पटना सचिवालय में झंडा को लेकर के जो कांड हुआ उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा जरूर और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।